अब बात करेंगे पटना में एआईएसएफ का जोरदार प्रदर्शन। शिक्षा में बदलाव की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कई और मांगों को लेकर छात्रों ने विरोध किया। बीएन कॉलेज से विधानसभा तक विरोध मार्च निकाला गया। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस और छात्रों में जमकर नोकझोंक हुई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में एआईएसएफ का जोरदार प्रदर्शन, शिक्षा में बदलाव की मांग को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। तो पुलिस और छात्रों में जमकर नोकझोंक हुई। तो शिक्षा में बदलाव की मांग को लेकर यह प्रदर्शन पटना में एआईएसएफ का जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग छात्र जो हैं वो हाथों में लाल झंडा लिए एआईएसएफ लिखा हुआ प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा में बदलाव की मांग को लेकर यह प्रदर्शन जो है वो किया गया। तो पटना में एआईएसएफ का जोरदार प्रदर्शन, शिक्षा में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन। कई और मांगों को लेकर छात्रों ने विरोध किया है। बीएन कॉलेज से विधानसभा तक विरोध मार्च, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया गया। रितेश इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, एआईएसएफ की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया, मांगे क्या हैं शिक्षा को लेकर? ऐसा करो कि वो सब आए। रितेश, आपको आवाज आ रही है? तो शिक्षा में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीएन कॉलेज से विधानसभा तक विरोध मार्च निकाला गया। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया गया। पटना में एआईएसएफ का जोरदार प्रदर्शन, शिक्षा में बदलाव की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। पुलिस और छात्रों में इस बीच जमकर नोकझोंक हुई। कई और मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो शिक्षा में बदलाव की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कई और मांगों को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस और छात्रों में जमकर नोकझोंक हुई। पटना में एआईएसएफ का जोरदार प्रदर्शन, शिक्षा में बदलाव की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। रितेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रितेश, एआईएसएफ की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया, क्या मांगे हैं इस प्रदर्शन में? शिक्षा को लेकर क्या मांग कर रहे हैं? देखिए कि एआईएसएफ के छात्रों ने आज प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में वो विधानसभा मार्च करने पहुंचे हुए थे और जो प्रमुख उनकी मांगे थी वो थी रोजी रोजगार, इसके अलावा शिक्षा में सुधार और खास तौर पर एनटीए से पर उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं और सवाल भी उठाए हैं। और उनका कहना है कि ये जो परीक्षा है नीट वाली, इसे रद्द करके रीनीट कराया जाए। तो ये मांग लेके जो प्रमुख मांगे थी वो शिक्षा में सुधार, बेरोजगारी समाप्त हो, युवाओं को रोजगार मिले और फिर से रीनीट कराई जाए ताकि एनटीए के प्रति लोगों का भरोसा जो है एक बार फिर से सुदृढ़ हो। और इसी मांग को लेकर जो एआईएसएफ के जो नेता थे वो विधानसभा मार्च कर रहे थे। हालांकि विधानसभा गोलंबर पर ही उन्हें
रोक दिया गया। उसके बावजूद भी वो अड़े हुए थे कि नहीं, वो विधानसभा मार्च करेंगे ही, विधानसभा के अंदर जाएंगे और फिर वहां पर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर जो भी लोग हैं उन तक वो अपनी मांगों को रखेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन पहले से ही पुलिस और प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद था। इसके अलावा वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और सभी लोगों को पहले तो समझाया बुझाया गया और जब नहीं माने तो फिर हल्का उन पर बल प्रयोग भी किया गया और फिर जो भीड़ है वो तितर बितर हो गई। जी बिल्कुल रितेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, अब इसके साथ ही पुलिस के साथ झड़प भी हुई, विवाद भी हुआ प्रदर्शनकारियों का, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से इन प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह का कोई आश्वासन आया? देखिए, जब भी विधानसभा सत्र शुरू होता है तब विपक्ष या जो लोग सरकार के विरोध में होते हैं वो अक्सर इस तरह से प्रदर्शन करते हैं, वो मार्च करते हैं और ये लोकतंत्र में जायज भी है कि अपनी मांगों को लेकर आप सही तरीके से चीजों को जो है सही प्लेटफॉर्म पर रखें। कल देखिए कि कांग्रेस के यूथ विंग ने भी ठीक यही करने की कोशिश की थी और बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर, इसके अलावा बिहार के विशेष राज्य के मुद्दे पर उन्होंने भी विधानसभा मार्च करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने रोक लिया और जब नहीं माने और जब हंगामा करने लगे तो पुलिस ने कल उन पर लाठीचार्ज किया। आज एआईएसएफ की बारी थी तो पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि आप हंगामा जो है, आप जो भी प्रदर्शन करें वो शांतिपूर्ण करें। लेकिन जैसे ही हंगामे वाली स्थिति उत्पन्न होती उससे पहले ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। हालांकि देखिए, सरकार के पास सारी बातें जो हैं ये वो रहती हैं पहले से मौजूद कि कौन लोग क्या करने वाले हैं, उनकी क्या कुछ नाराजगी है, लेकिन सरकार ये कहती है कि आप सही तरीके से आएं, क्योंकि आप आके ज्ञापन सौंप सकते हैं। एक शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल के जरिए आप आइए जिसमें 3-4 लोग होते हैं, अमूमन यही होता है, और आप अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पर रखिए। लेकिन जो विपक्ष होता है या जो छात्र संगठन होते हैं, जब तक वो प्रदर्शन धरना नहीं करेंगे तब तक जो उनका नाम है या उनके संस्था का जो एक नेम फेम होता है वो लोगों के ज़हन में नहीं आ पाता है। और यही कारण है कि जहां पर आप ज्ञापन सौंप सकते हैं काफ़ी आसानी से, वहां पर जो छात्र होते हैं वो प्रदर्शन करते हैं और उसके पीछे की ठीक मंशा यही होती है कि उनके संगठन का भी नाम हो, उनके नेता का भी नाम हो। जी चलिए रितेश, आप हमारे साथ आगे भी रहिएगा, खबर पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का रुख लेते हैं। सीबीआई की रेड में एक बार फिर से तेजी आई है। सीबीआई टीम बिहार पुलिस के साथ हजारीबाग पहुंची। सीबीआई की टीम ने 2 संदिग्धों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद गेस्ट हाउस में छापा मारा गया। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जो है वो तेजी के साथ जांच करती हुई दिख रही है। सीबीआई की रेड में एक बार फिर तेजी आई है। सीबीआई टीम बिहार पुलिस के साथ हजारीबाग पहुंची। सीबीआई की टीम 2 संदिग्धों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद गेस्ट हाउस पर छापा मारा। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 36 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। रितेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। रितेश, सीबीआई की जांच अब और तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, आज का क्या अपडेट है, क्या हुआ, क्योंकि हजारीबाग पहुंची थी सीबीआई की टीम? बिल्कुल, देखिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ने और रफ्तार पकड़ ली है जब से बंटी की गिरफ्तारी हुई। और बंटी की गिरफ्तारी कल धनबाद से हुई और बंटी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसके फोन से भी कई सारे जो राज हैं वो फाश हुए हैं। तो बंटी की गिरफ्तारी सीबीआई के लिए काफी महत्वपूर्ण है और अब सीबीआई इस पूरे जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को उसने बढ़ा दिया है। और देखिए कि इसी क्रम में सीबीआई की टीम एक बार फिर से हजारीबाग पहुंची और राज गेस्ट हाउस है वहां पर पहले भी सीबीआई की टीम पहुंची थी और वहीं से पंकज की गिरफ्तारी हुई थी। एक बार फिर से दोबारा पहुंची है, पटना पुलिस की टीम के साथ वहां पहुंची और वहां पर 2 लोगों से उसने पूछताछ भी की है। और जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि कई सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सीबीआई को हाथ लगे हैं, कई सारी जानकारी उसने वहां से इकट्ठा की है और सीबीआई की टीम फिर से वापस पटना आ गई है। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई अगर बार बार पहुंच रही है हजारीबाग, तो हजारीबाग की भूमिका
नीट पेपर लीक मामले में बहुत बड़ी है, क्योंकि ओएसिस स्कूल, उसके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लोकल पत्रकार और जितनी भी गिरफ्तारियां अब हो रही हैं उसमें अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो झारखंड से ज्यादा हो रही है, चाहे वो देवघर हो, वो धनबाद हो, वो झरिया हो या फिर हजारीबाग हो। तो अब इससे ये पता चल गया है कि ईपी सेंटर, नीट पेपर लीक मामले का ईपी सेंटर जो है वो हजारीबाग ही है और वहीं से सारे कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि फोन अगर बात करें तो बंटी से पूछताछ की गई, उसने फोन के जरिए ही, अलग अलग फोन के जरिए उसने क्वेश्चन पेपर को इधर उधर सर्कुलेट किया था। और कितना शातिर है इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने फोन को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था, कहीं तालाब में फेंक दिया तो कहीं नदी में फेंक दिया। और सीबीआई की कोशिश है कि भले ही ये मुश्किल टास्क है कि कैसे भी उसके फोन को रिकवर किया जाए और डाटा को एक बार फिर से कलेक्ट किया जाए, तो और उसके बाद जाके ये पता चल सकेगा कि कौन कौन से लोग इसके लाभार्थी हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। और यही कारण है कि देखिए एक बार फिर से रॉकी की रिमांड मिल गई है और अब जो जानकारी हमें मिल रही है कि रॉकी, इसके अलावा बंटी और जो शशिकांत पासवान गिरफ्तार हुआ है पटना से कुछ दिन पहले, शनिवार को गिरफ्तार हुआ था, इन सारे लोगों को एक साथ बिठाकर क्रॉस चेक किया जाएगा और क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, साइंटिफिक टेक्निक के जरिए इनसे पूछताछ की जाएगी और सीबीआई को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर बंटी, जिसकी गिरफ्तारी कल हुई है धनबाद से, उसने सीबीआई को महत्वपूर्ण जानकारी दी है और उस जानकारी के आधार पर अब सीबीआई अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे रही है। उसने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है गिरफ्तारियों की। कह रहे हैं कि हजारीबाग की एक बड़ी भूमिका जो है वो नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अभी भी जो मेन सरगना है संजीव मुखिया, वो सीबीआई की गिरफ्त से बाहर है। सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये नहीं पता चल सकेगा कि कितने लोगों को क्वेश्चन पेपर पहुंचाया गया था, कितने लोगों को इसका फायदा पहुंचा, कौन कौन से लोग जो हैं वो इस पूरे गोरख धंधे में शामिल थे, एनटीए में कौन ऐसा वो शख्स है, कौन ऐसा गद्दार है जिसने देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य को डकारने की कोशिश की थी। तो अब सीबीआई की यही कोशिश है और इंडिया न्यूज बार बार ये कहता है, हमारे जो सोर्सेज हैं उनका पुख्ता दावा है, सीबीआई के अंदर जो हमारे सोर्सेज हैं, कि संजीव मुखिया के लोकेशन को सीबीआई ने ट्रेस कर लिया है, उसके लोकेशन को क्रैक कर लिया है, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज हैं, वो कानूनी तौर पर कुछ अड़चने हैं। यही कारण है कि संजीव मुखिया का पता होने के बावजूद सीबीआई अभी तक उसे गिरफ्त में नहीं ले सकी है। लेकिन जिस तरह से बंटी की गिरफ्तारी हुई है, शशिकांत पासवान की गिरफ्तारी हुई है और रॉकी से रिमांड में दोबारा जो पूछताछ हो रही है उसमें जो जानकारी मिली है, अब उसके आधार पर सीबीआई बहुत जल्द संजीव मुखिया, जो मास्टरमाइंड है नीट पेपर लीक मामले का, अब उस पर दबिश बढ़ाने वाली है। जी चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।